हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टॉक 666। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अच्छे से हैं, मज़े में हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं एंड अपनी एनर्जीज का फोकस अपने कंट्रोल में लिए हुए हैं। बेहद ज़रूरी है। नहीं कर रहे हो तो फटाफट से करना स्टार्ट कर दो। चलिए जी, हम लेट नाइट ट्रू फीलिंग्स जानते हैं। ठीक है, मैं ऑरेकल कार्ड यूज़ करूँगी। ठीक है, इनसे एनर्जीज बेहतर निकलती हैं। ठीक है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन। आप जो इतने अच्छे अच्छे मैसेज करते हो, आज तो मंगला ने भी बड़े दिनों बाद मैसेज किया, जो कि हैं फ्रॉम पुणे। आज उन्होंने नाम तो नहीं लिखा। कनाडा ब्रैम्पटन से भी मेरे को मैसेज रिसीव हुआ। एक मैं नाम भूल गई हूँ जगह का। उनके भी काफ़ी सारे मैसेज आए। आई एम सो सॉरी, मैं नाम भूल गई हूँ। शिमला या कुछ ऐसा था, मतलब। ठीक है, मैं नाम भूल गई हूँ, सॉरी। मैं देखूँगी आप किस जगह से लिखा हुआ था। उन्होंने कुछ नाम भी लिखा हुआ था, थोड़ा शर्मा करके कुछ नाम बताया था उन्होंने, है ना। तहे दिल से शुक्रिया। अच्छा, ये तो भाई जिन्होंने बताया, है ना। और वैसे भी मुझे बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आप करते हो और मोटिवेट करते हो, है ना। जैसे मेरी रीडिंग से आप हील होते हो, आपके मैसेज करने से, वीडियो को लाइक करने से एज ए एम्पाथ आप मुझे हील करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये इक्वल गिव एंड टेक चल रहा है ना, जो कि हर रिश्ते में होना भी चाहिए। तो अब हम सारे सोल कनेक्शन में हैं। तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को हील कर रहे हैं। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है ना। यूनिवर्स भी खुश हो रहे होंगे कि चलो जी, एक सोल ग्रुप जो मैंने बनाया है, तो ये सब एक दूसरे का ध्यान रख रहे हैं, एक दूसरे को हील कर रहे हैं। अगेन मेरा वीडियो फिर से लंबा हो जाना है, हम स्टार्ट करते हैं लेट नाइट ट्रू फीलिंग्स आपके पार्टनर्स की, है ना। चलिए, आप अपनी एनर्जीज़ को अपने पार्टनर, जिनके लिए भी आप रीडिंग जानना चाहते हैं, उनकी एनर्जी के साथ अलाइन करिए, ताकि मैं एनर्जी के साथ कनेक्ट हो पाऊँ। बिकॉज टैरो इज़ ऑल अबाउट एनर्जी। जो भी एनर्जी, मतलब हम सब एक एनर्जी ही तो है ना। तो बिल्कुल जी, तो हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग तक आए हैं, जानना चाहते हैं अपने लव्ड वन, अपने बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, क्रश, सेम जेंडर, जिनके लिए भी वो जानना चाहते हैं, उनके पार्टनर के लेट नाइट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें उनके पार्टनर की लेट नाइट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं व्यूवर्स के लिए। थैंक यू। लास्ट शफल। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड, मैंने वाटर नहीं डाला है। चलिए, फर्स्ट, ओ माय गॉड, दो कार्ड आ गए हैं, द केमिस्ट्री एंड द रीयूनियन। वाह, एक सेकेंड में थोड़ा सा वाटर ले लूँ। एक सेकेंड, मुझे ना ऐसे, ये थोड़ा सा ऐसे लेना पड़ता है, नहीं तो कार्ड आपस में थोड़े से स्टिकी स्टिकी से हैं, तो ठीक है। एंड द न्यू बिगनिंग। आई गेस कि आपको कार्ड ठीक से दिख रहे हैं। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक द लॉयल हार्ट। ठीक है, इस कार्ड को तो हम लेंगे। उसके नीचे है द सॉफ्टनिंग। ठीक है, और ये है बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है जी, कार्ड आई गेस कि आपको ठीक से दिख रहे हैं। अच्छा जी, मूलांक, भाग्यांक, बर्थ मंथ, एनिवर्सरी डेट, किसी भी तरीके से ये नंबर आपके साथ रेजोनेट हो सकते हैं। एज भी हो सकती है। एंड पता नहीं, मैं कुछ कहने वाली थी, भूल गई।
ठीक है। नंबर 19, नंबर 10, नंबर 1, नंबर 9, ठीक है। नंबर 41, ये आपकी या इनकी एज भी हो सकती है। नंबर 5, मूलांक भाग्यांक किसी भी तरीके से रेजोनेट होता होगा। अच्छा, मई का मंथ, जनवरी का मंथ, अक्टूबर का मंथ। नंबर 37, ठीक है। एज भी हो सकती है। एंड नंबर 10 अगेन, क्योंकि हम 3 और 7 को सिंगल डिजिट में लाएंगे तो 10 आएगा और 10 का फिर 1 आएगा, ठीक है। एंड नंबर 4, ठीक है। तो यहाँ पे 10 की एनर्जी ज़्यादा है। अगर इस कार्ड को भी हम सिंगल डिजिट में लेके आते हैं, 19 का भी सिंगल 10 बनता है, यानी कि अगेन 1, और इसका भी 10 बनता है, अगेन 1 नंबर, ठीक है। अब बाकी तो जैसे जैसे मेरे को चैनलिंग होगी तो फिर हम बताते जाएंगे। चलिए जी, हम क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड्स के साथ। ठीक है। द केमिस्ट्री को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। द केमिस्ट्री भाई, अगर मैं कुछ गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो प्लीज़ बड़ी बहन, खाला, दीदी, सिस्टर, मैडम, कुछ भी समझ के माफ़ कर देना और मेरे को बताना। ठीक है, क्योंकि हम सब इस पृथ्वी लोक पे एक दूसरे से सीख रहे हैं। द केमिस्ट्री को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। ओ वाओ, ठीक है। देखिए, अगर कार्ड की हम नॉर्मल आप उस पर रहने दीजिए, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, है ना। तो अगर पिक्चर देखेंगे तो चाहे डेक अलग अलग हैं, और पिक्चर देखिए कितनी सिमिलैरिटी है। कार्ड ऐसे एक दूसरे का हमें मतलब बताते हैं कार्ड। थैंक यू एंजल्स। ठीक है जी, द लवर्स का कार्ड है। अब देखिए, अब मुझे जो चैनलिंग मतलब जो मुझे मैसेज रिसीव हो रहा है मैं उसके ऊपर जाती हूँ, ठीक है। नंबर 9 प्रोमिनेंट हो सकता है आप, या ये आंशिक या हाई मांगलिक हो सकते हैं, ठीक है। मंगल की दशा, महादशा कुछ हो सकता है। थोड़ा गुस्सा, ईगो और शॉर्ट टेम्पर, है ना, आपके पर्सन का हो सकता है। अभी देखिए केमिस्ट्री क्या है। एक तो मुझे ये दिख रहा है कि नंबर 10, नंबर 6 का कॉम्बिनेशन हो आप, है ना। नंबर 1 भी हो सकता है। देखिए, नंबर को लेके कंफ्यूज मत होइए। मतलब आपका 10 तारीख अक्टूबर, 10 अक्टूबर भी हो सकता है बर्थ, है ना। 6 जून हो सकता है ना। तो 10 और 6 का कॉम्बिनेशन है। तो आप एक चीज़ अब देखिए, पास्ट में, अब जैसे मैंने बताया कि जो मेरे को एनर्जी यहाँ रिसीव हो रही है, थोड़ा ईगोस्टिक, शॉर्ट टेम्पर हैं आपके पर्सन, ठीक है। लेकिन स्ट्रॉन्ग, मतलब इन्होंने आपको ईगो दिखाया, कंट्रोल किया, माइंड गेम्स हो गए ईगो के चलते। मुझे यहाँ इस कार्ड में एनर्जी हो रहा है कि ईगो क्लैशेस हैं, ठीक है। लड़ाई झगड़े होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है। बट फिर भी केमिस्ट्री आप फील करते हैं इन पर्सन के साथ, ठीक है जी। लवर्स का कार्ड सोलमेट कनेक्शन को दिखाता है, ठीक है, और पास्ट कनेक्शन को भी दिखाता है। मैं फिर भी एक और डेक से कार्ड ले लेती हूँ। ओ माय गॉड, 4 ऑफ फैंड्स, 11 अगेन सोलमेट, ठीक है। तो जी आपके, ये मैंने एक अलग डेक से कार्ड लिया है कुछ और क्लियरिटी के लिए। पास्ट में आप इस रिलेशन के लिए, इस रिलेशन को बचाने के लिए, बैलेंस करने के लिए आपने बहुत बार एफर्ट्स लिए, ठीक है। बट आपके पर्सन ईगो के चलते, ठीक है, इन्होंने आपको डोमिनेट। अच्छा, अभी एक चीज़ और बताऊंगी, आप लोग ना सेपरेशन में हो, सेपरेशन है आपका,
ठीक है, मतलब आप अलग हैं। अब एनर्जी वाइज भी डिस्टेंस हो सकता है, अदरवाइज मेरे को यहाँ स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है कि आप लोग अभी अलग हैं, सेपरेशन में हैं। हो सकता है कभी कभी बात होती हो, तो कम बात होती हो, बट मुझे ज़्यादा एनर्जी नो कांटेक्ट वाली आ रही है, कि मतलब अलग हैं। अच्छा, अभी क्या है कि डिस्टेंस में होने के बाद मतलब इन्होंने जो कुछ भी किया, थोड़े सेल्फिश पर्सन हैं, बट आपने जब अपने ऊपर काम किया है ना, अपनी एनर्जीज का कंट्रोल आपने अपने ऊपर लिया, अपने ऊपर वर्क किया आपने, ठीक है, और बहुत सारे लेसन आपने लिए, ठीक है। अब आप ना इनका वेट, मतलब दिल के किसी कोने में चाह है, इनके लिए फीलिंग्स हैं, बट ऐसी फीलिंग्स नहीं मुझे फील हो रही हैं कि जैसे कि आप सिर्फ इन्हीं के लिए बैठे हो। नहीं नहीं नहीं, आप अपने लाइफ में ग्रोथ कर रहे हो। हो सकता है सम ऑफ यू आपने अगेन कोई स्टडी स्टार्ट कर दी है। हो सकता है कि आपने अपने ऊपर काम करना शुरू किया है। मुझे तो ऐसी भी एनर्जी आ रही है जैसे कभी कुछ हार्श वर्ड्स आपको बोले गए हों, आप की बॉडी को लेके, आपकी मतलब देखिए, जो इमोशनल पर्सन होता है ना वो बहुत ग्राउंडेड होता है, उसे लगता है कि हाँ ठीक है, जो रियल है वही रहने दो। लेकिन यहाँ दुनिया रियल को नहीं समझती है ना। यहाँ पे हमें थोड़ा सा आर्टिफिशियल होना पड़ता है। आर्टिफिशियल से मतलब कि अब जैसे कोई नॉर्मल है, वो बहुत रियल है, बहुत काइंड हार्ट है, बहुत मतलब एक हार्ट ना, मतलब क्रिस्टल हार्ट है ना, उस टाइप का पर्सन, उसे नहीं फ़र्क पड़ता कि उसने सूट पहना है या कोई मैचिंग है या नहीं है, बट उसे मतलब बहुत काइंड ग्राउंडेड से बोल सकते हैं ना। लेकिन दुनिया क्या देखना चाहती है, थोड़ा तो आपने कुछ ना कुछ अपने में कोई, देखिए एक चीज़ और बताऊँ, आप में या इन ये कोई टैटू भी हो सकता है। आपने अपने ऊपर थोड़ा काम किया, अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज किया, हो सकता है आपने बालों को कुछ चेंज किया, लंबे थे तो कुछ छोटे करवाए हैं, छोटे थे तो कलर करवाए हैं, कर्ली करवाए हैं या स्ट्रेट कराया है। कुछ वेस्टर्न वेयर करने लग गए हो, वेस्टर्न करते थे तो अभी आप थोड़ा ट्रेडिशनल में आ गए हो, मतलब कुछ आपने चेंज किया है, अपने ऊपर काम किया है। और अभी क्या है, इनको आपकी तरफ लड़ाई झगड़ा होता है, चाहे ईगो प्रॉब्लम है, चाहे जो कुछ भी है, बट ये क्या फील करते हैं आपके साथ, अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। और एक चीज़ बोलूँ, ये म्यूचुअल है, आप चाहे माने या ना माने, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आप दोनों तरफ है, म्यूचुअल है, मतलब आपको भी है इनकी तरफ, एक पुल फील होता है और इन्हें भी होता है। अच्छा, एक चीज़ आपको बताऊंगी, अगर आप इन दिनों, हाँ ठीक है, माइंड दिमाग में है, किसी कोने में दिल में है, इनके लिए सब फीलिंग्स है, सब कुछ है ना, लेकिन फिर भी आपका कंट्रोल है, आपने मतलब एकदम से डिसाइड कर लिया कि नहीं, इस बार मैं नहीं, इस बार मैं नहीं आगे बढ़ के इस रिलेशन के लिए वर्क करने वाली, आई एम डन, वो वाली एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो देखिए, इसीलिए कहते, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है, अगर आपकी ऐसा है कि आपको ऐसी कोई क्रेविंग नहीं हो रही है कि मैं अनब्लॉक कर दूं, या इनके साथ ब्लॉक या अनब्लॉक नहीं है तो मैं बात कर लूं, मैं मैसेज कर लूं, मैं पूछ लूं, है ना, वो वाला नहीं दिख रहा है। इतना एनर्जी पे आपने कंट्रोल किया हुआ है, ये उन्हीं के साथ होगी रेजोनेट जिन्होंने वर्क किया है। अच्छा, एंड आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि जितनी रेजोनेट हो ना, आप प्लीज़ उतनी ही लें, है ना। तो अभी मेरे को आप इस एनर्जी में नज़र आ रहे हो, ठीक है, सेपरेशन है, याद करते हो, बट आपने कंट्रोल अपनी एनर्जीज पे किया हुआ है, ठीक है। अब जब आपने कंट्रोल किया है तो अब इन्हें बेहद अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपकी तरफ, मतलब एक पुल इनको फील हो रहा है, डीप डिज़ायर है। अब आप सेपरेशन में हैं, अब इनकी डीप डिज़ायर क्या है, इनकी विश है, विश है इनकी आपके साथ यूनियन में आना। देखिए, मैंने 3 डेक यूज़ की हैं, सब में एनर्जी सेम आई है। ये भी सोलमेट, पास्ट लाइफ, लवर, मतलब लवर्स का कार्ड है ना, तो सोलमेट कनेक्शन को दिखाता है, ये भी सोल कनेक्शन को दिखाता है, ठीक है, और सेम यही कार्ड है, मतलब कि एनर्जी अब इनकी डीप डाउन डिज़ायर है, विश फुलफिलमेंट हो आप, ठीक है, हेल्दी, सॉरी, वेल्दी पर्सन है, अच्छी पोस्ट पे हैं, कम्युनिकेशन या कोई बिजनेस या कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम इनका हो सकता है, ठीक है। और इनके पास सब कुछ है,
बस एक चीज़ नहीं है और लाइफ में वो आप नहीं है, और वो क्यों नहीं है, इन अवेयरनेस इन्हें आ रही है कि इनके ईगो और जो डोमिनेट और जो इन्होंने रिलेशन में रखा है, मतलब इस टाइप का, ठीक है, इस वजह से वो एक चीज़ नहीं है। 9 ऑफ कप्स, ये देखिए, ये विश फुलफिलमेंट को दिखाता है। तो 9 कप का होने का मतलब है कि 9 चीज़ें हैं, ठीक है, पैसा भी है, एक रुतबा भी है, मतलब सब कुछ है लाइफ में, लेकिन एक चीज़ नहीं है, और वो एक चीज़ क्या है, आप, ठीक है। ये इन्हें अवेयरनेस आ रही है। अब ये 9 ही रहेगा, ये कंप्लीशन में कब आएगा, जब इसके साथ ये 10 हो जाएगा, है ना। तो विश फुलफिलमेंट हो आप इनकी, आपके साथ यूनियन में आना, कमिटमेंट देना, और क्योंकि सोल कनेक्शन है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोशिश नहीं की आपसे आगे मूव ऑन करने की, लेकिन ये आपको रिप्लेस नहीं कर पाए, ठीक है। नंबर 4 भी प्रोमिनेंट हो सकता है, ठीक है, और ये थोड़ा डिस्ट्रैक्शन को भी बताता है। तो जी बिल्कुल डीप डिज़ायर इनकी ये है कि आपके साथ यूनियन में आना, कमिटमेंट, शादी, फैमिली, ये आपके साथ ये देखते हैं, ठीक है। तो विश फुलफिलमेंट है आप इनकी। मैंने कौन सा लिया था, ये नहीं, यही था। चलिए जी, 41 इनकी या आपकी एज हो सकती है, ठीक है। 5 नंबर मैंने बताया कि, और मई का मंथ रेजोनेट हो सकता है। 5 दिखाता है मरकरी, बातचीत, कम्युनिकेशन, द रीयूनियन, प्लीज़ क्लैरिफाई द रीयूनियन। देखिए ऐसे ये ना, ओ माय गॉड, डेविल, ठीक है। 2 paths क्रॉस अगेन, fated इज वर्किंग, ठीक है। देखिए बहुत ज़्यादा अच्छा, नंबर 6 अगेन प्रोमिनेंट हो सकता है, ठीक है। वीनस की एनर्जी इसमें भी आई है, इसमें भी आई है। मैंने मॉर्निंग में भी बताया था आप वीनस की रेमेडी करें, ठीक है, रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। डिस्टेंस है, ठीक है, आपके रिलेशन में दूर हैं ये। अच्छा, इनको ना बहुत ज़्यादा आपकी तरफ ऑब्सेशन, अट्रैक्शन, पुल फील हो रहा है, ठीक है। और अगर आप इस कार्ड में देखें तो ये पर्सन ईगोस्टिक है, ठीक है, छोड़ना नहीं चाहता आपको, बट यहाँ सिर पकड़ के एक पर्सन बैठा हुआ है, अंदर से परेशान है लेकिन बाहर से ईगो दिखा रहे हैं। दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे एक पर्सन है जो सिर पकड़ के बैठा हुआ है, ठीक है, अंदर से बेहद परेशान है, ओवर थिंकिंग है, 24/7 आप दिमाग में चल रहे हो, लिटरली इनके सिर में दर्द हो रहा है, ठीक है। बट ईगो इतना है, कंट्रोलिंग इशू इतना है कि ये आगे, मतलब इन्होंने इसलिए ये रिलेशन अपना ख़राब किया, और ये बात इन्हें समझ में आ रही है, ठीक है। अभी ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। 2 ऑफ वेंट्स डिस्टेंस को दिखाता है अगेन, ये आपका वेट कर रहे हैं, आप आ जाओ, आप कॉल या मैसेज कर दो, पर छोड़ के मत जाओ, है ना, छोड़ के मत जाओ, क्योंकि सोल कनेक्शन है, और ये क्या चाहते हैं, अब ये सीधा सीधा ये कार्ड यही बता रहा है, द रीयूनियन, चाहते हैं यूनियन आपके साथ। डिस्टेंस ख़त्म हो। मैं एक और कार्ड लूँगी इस अलग डेक से। एंजल्स प्लीज़ क्लैरिफाई द डेविल। ओके, एक तो जी ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल, स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ। एक तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको ये सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, आपकी पिक्चर्स या वीडियोस, फोटोज़, कुछ मटेरियल इनके फ़ोन में है, ठीक है। और सोशल मीडिया पे आप जहाँ भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे हो, आपने एक्सेस दिया हुआ है जी, बिल्कुल आप पे ऊपर पूरी नज़रें बनाई हुई हैं। हो सकता है कि ये आपको अपनी ओरिजिनल आईडी से ना देखते हो, किसी फेक आईडी से देख रहे हो, बट ये स्टॉक करते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे आपने जो अपने ऊपर, अब ये मेरे को चैनल हो रहा है तो मैं बता रही हूँ, आपने जो अपने ऊपर काम किया है ना,
ठीक है, आप इनके पीछे नहीं भाग रहे हो, आप अपना कोई काम करते हो जो सोशल मीडिया पे आप करते हो। ठीक है, हो सकता है आप कोई ब्यूटी से रिलेटेड, कोई परफ्यूम से रिलेटेड, या मतलब किसी भी तरीके का कोई काम आप सोशल मीडिया पे करते हैं। ठीक है, जहाँ पे कि आप दिखाई देते हैं, लोग आपको देख पाते हैं, तो वहाँ पर ये आपको देख पाते हैं। ठीक है, आपने कोई हाल ही में कोई पिक्चर या डीपी चेंज की हो, या आपने कोई नई लगाई हो। ठीक है, और इन्होंने वो देखी है। ठीक है, अच्छा जी, अब इन्हें देखकर आप में इतना चेंज देख के, अच्छा ये मतलब ये है कि सम ऑफ यू टैटू है इनके, और टैटू मतलब क्या बोलते हैं, राइट साइड इनके टैटू है बाजू पे। ठीक है, तो आप देखिए, मतलब बताइएगा अब जिनके साथ रेजोनेट हो। ठीक है, तो इनको बेहद आप वहाँ पर खूबसूरत नज़र आ रहे हो। और इन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है। ठीक है, यूनियन चाहते हैं, क्लैरिटी है, इन्हें क्लैरिटी है, आपका वेट ये कर रहे हैं, है ना, क्योंकि इनको पता है कि आप बहुत इमोशनल पर्सन हो, बहुत सेंसिटिव पर्सन हो, आप ईगो वीगो ऐसी चीज़ें नहीं लेके आते हो। तो ये कंट्रोल तो बना के बैठे हैं अपनी एनर्जीज पे, है ना, लेकिन ये ज़्यादा देर कर नहीं पाएंगे। अभी तो ये वेट कर रहे हैं कि आप ही आ जाओ, क्योंकि ईगो है ना। ठीक है, तो ईगोस्टिक पर्सन के लिए बहुत मुश्किल होता है, बेहद मुश्किल होता है। अब जो भी लोग अपने ऐसे पार्टनर के साथ डील कर रहे होंगे ना, तो आप ये चीज़ समझ सकते हो, उनके लिए बहुत बहुत मुश्किल होता है ईगो को छोड़ पाना, है ना। तो जी, अब इनकी डीप डिज़ायर क्या है, और ये इनको इस चीज़ की क्लैरिटी है कि इन्हें यूनियन चाहिए आपके साथ। ठीक है, मैं कार्ड दिखा चुकी हूँ आपको ये वाला। अब मैं यूनियन क्यों बोल रही हूँ, ये मैंने एक्स्ट्रा जो अलग से एक डेक ली है अलग, एस ऑफ पेंटिकल। ठीक है, अब ये पेंटिकल दिखाता है अर्थ एनर्जी और स्टेबिलिटी को। ठीक है, ये चाहते हैं आपके साथ नई शुरुआत, मतलब स्टेबल ऑफर देंगे आपको। ठीक है, अब अगेन मैं बोलूँगी, जिनका डिवाइन टाइमिंग है, जिन्होंने काम किया है, जो अपनी एनर्जीज को कंट्रोल में किए हुए हैं, ठीक है, अपने ऊपर फोकस हैं, वो उन लोगों के लिए 1 वीक 1 मंथ तक आप लोगों का यूनियन के पूरे चांस हैं। इनकी तरफ से आपको एक्शन मिल जाएगा, ये खुद आपके पास चल के आएंगे। ठीक है, चलिए, द न्यू बिगनिंग, अगेन वही दिखा रहा है कार्ड, यूनियन भी वही है, ये न्यू बिगनिंग यही बता रहा है। चलो हम क्लैरिफाई करते हैं, द न्यू बिगनिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स, द न्यू बिगनिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। एम्प्रेस ठीक है, अब देखिए मैं इस कार्ड को दिखाती हूँ। अगर अगेन, अच्छा, आप लोग 3 या 7 का भी कॉम्बिनेशन हो सकते हो, नंबर 10, नंबर 3। यहाँ पे ये दिख रहा है, अ फ्रेश लव साइकिल स्टार्ट विद होप, उम्मीद के साथ, उम्मीद है इन्हें। ठीक है, उम्मीद है इन्हें न्यू बिगनिंग आपके साथ। अच्छा जी, अब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे को रिसीव हो रहा है, 37 एज हो सकती है, 3 नंबर, 7 नंबर आपका या इनका लाइव मूलांक भाग्यांक हो सकता है। अगेन नंबर 10, अक्टूबर का मंथ प्रोमिनेंट हो सकता है, मार्च का मंथ एंड जुलाई का मंथ भी प्रोमिनेंट हो सकता है। अभी मेरे को एक तो ये एनर्जी यहाँ रिसीव हो रही है कि या तो आप सिंगल मदर हो, या ये सिंगल फादर हैं। ठीक है, मैं एक सेकंड एक कार्ड और लेती हूँ। एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई कीजिए, द एम्प्रेस। एज डिफरेंस है आप में। ठीक है, कोई एक सिंगल है, कोई एक मैरिड है, इस कार्ड की एनर्जी। ठीक है, अब वही लीजिए, जितना रेजोनेट हो वही लीजिएगा। ठीक है, एज डिफरेंस आप में नज़र आ रहा है। ठीक है, आपने एक माँ की तरह, हो सकता है आपका बोलने का तरीका ही ऐसा हो जैसे आप मैसेज करते हो, छोटे हैं आपसे। ठीक है, मेरे को तो ये भी लग रहा है कोई 9 साल का भी
एज गैप हो सकता है, 10 साल का भी हो सकता है, ठीक है, 3 साल का भी हो सकता है, एज गैप है, ठीक है। आपका मुझे जो चैनल हो रहा है कि आप इनसे बात करते हो मैसेज पे, आई डोंट नो किसके लिए है ये, कि मेरा बच्चा क्यूट बच्चा, कुछ इस तरीके का, जैसे एक मदर वाली एनर्जी आ रही है, मतलब कुछ इस टाइप का आप इनको बोलते हो, ठीक है। अच्छा जी, आपने बहुत ज़्यादा प्यार, केयर, मतलब एक माँ वाला, एक पति पत्नी में क्या चाहता है, एक माँ को देखता है, एक वाइफ पति में क्या देखती है, एक पिता को, है ना। हम अपने हस्बैंड में एक फादर को ढूंढते हैं, और हस्बैंड जो होते हैं वो एक वाइफ में माँ को देखते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से एक ये ऐसी वाली केमिस्ट्री, ठीक है, आप लोगों के रिलेशन में रही है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये चाहते हैं आपने जो भी इस रिलेशन में दिया, बेहद प्यार, बेहद, अब आप एम्प्रेस वाली एनर्जी में हो भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्लैपिंग है आप लोगों के लिए जिन्होंने भी इतना अपने ऊपर काम किया। अब आप किसी को कोई चेज़ नहीं कर रहे हो, है ना, किसी का आपको इंतज़ार नहीं है। एम्प्रेस, अपनी पीठ थपथपाया करो। भगवान ने ना बेहद, अब आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ये दोनों एनर्जी सब में होती है ना। भगवान ने बेहद खूबसूरत चीज़ बनाई है, औरत। सॉरी जिन भी भाई लोगों को अगर लगे, लेकिन ये सिर्फ ये मैं अपनी तरफ से, एक मैं लड़की हूँ तो मैं इसलिए सिर्फ अपनी जो भी मेरी सोल फैमिली में फेमिनाइन है उनके लिए, है ना। तो बेहद खूबसूरत चीज़ बनाई है। अपने आप को किसी से कम मत समझा करो यार, प्लीज़। तो अब क्या है कि इन्हें वो आपका प्यार, वो आपका केयर, है ना, वो सब ये मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप इनको ऐसा कोई मैसेज वगैरह करते थे ना, अच्छा 2 नंबर भी प्रोमिनेंट हो सकता है, 20 नंबर, 2 नंबर, फरवरी का मंथ, ठीक है। तो ये ना जज करते थे, इनका कोई पास ट्रॉमा है, ठीक है। ये जज करते थे कि आज की लाइफ में कौन है ऐसा जो इतना केयर, इतना अटेंशन देता हो, मतलब एक तरह से थोड़ा शक हो जाना, ठीक है। तो अभी डीप डिज़ायर हम देख रहे हैं इनकी, ठीक है। तो जी ये चाहते हैं न्यू बिगनिंग। अगेन इस कार्ड को अगर आप देखें ना, तो आपको क्या समझ में आता है कि कोई वेट कर रहा हो, मन नहीं लग रहा उसका, है ना, बोर हो रहा है, मन नहीं लग रहा है। और कहीं ना कहीं ये डर है कि पास्ट में आपने बहुत बार अगेन कोशिश की, इसमें एफर्ट्स लगाए रिलेशन में, केमिस्ट्री है, डिफरेंस होने के बावजूद केमिस्ट्री बहुत है, इमोशंस हैं, और इन्हें आपकी तरफ ना, एक तो आपका वेट करते नज़र आ रहे हैं क्योंकि पास्ट में आपने बहुत बार किया और अब आप कोई एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो। अब आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, मैं तो खुद अपने आप को एम्प्रेस वाली एनर्जी में। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, मैं बीच में, सॉरी, है ना, मैं डिस्क्रिप्शन में ना अपना इंस्टाग्राम का मैंने लिंक दिया हुआ है। तो भाई जो भी मेरे व्यूवर्स, मतलब वो मेरी ऐसे ही पर्सनल आईडी है ना, तो आप मेरे को वहाँ से भी मेरे साथ ज्वाइन, मतलब मुझे फॉलो कर सकते हो ताकि हम इजीली बात कर सकते हैं, है ना। तो देखिएगा, अगर आपका मन हो तो कर सकते हो, अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, ठीक है। तो जी बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं, आपका प्यार, आपका नर्चर करना, आपकी केयर, आपका लव बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली। अच्छा चाहे एज डिफरेंस है लेकिन केमिस्ट्री इतनी है भाई, आपको आपके साथ फैमिली चाहते हैं। अगर आप मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हो तो भी बोलूँगी डिफरेंस तो है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, 2 साल 3 साल होता है ना। लेकिन सम ऑफ यू 10 साल 9 साल का भी मुझे एज डिफरेंस दिख रहा है। तो जी बिल्कुल ये आपके साथ यूनियन चाहते हैं, और अगर आप कोई फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो जी बिल्कुल आप गुड न्यूज़ रिसीव कर सकते हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड, ठीक है। तो एम्प्रेस यूनियन, रिश्ते को आगे बढ़ाना, ठीक है। तो डीप डिज़ायर इनकी यही है, आपके साथ फैमिली, आपको कमिटमेंट देना, मैरिज करना, यूनियन करना, आप इनके बच्चों की मदर हो, आप इनके बच्चों के फादर हों, ऐसी इनकी डीप डिज़ायर है, ठीक है। अब ये सब करने के लिए सेपरेशन को तो तोड़ना पड़ेगा ना, तो न्यू बिगनिंग करनी पड़ेगी।
अब डीप डिज़ायर इनकी यही है कि ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। और बट ये है कि ये इतना ज़्यादा बोर हो रहे हैं, थोड़ा ईगो प्रॉब्लम है तो नहीं आ रहे हैं आपकी तरफ, है ना, और वेट आपका कर रहे हैं, ठीक है। और डीप डिज़ायर इनकी ये है कि आपके साथ न्यू बिगनिंग करना। एम्प्रेस का कार्ड है, ये मेजर अरकाना का कार्ड होता है, मतलब कि ये चीज़ होनी ही होनी है आपकी लाइफ में। अब एम्प्रेस की एनर्जी में वही व्यूवर्स होंगे जिन्होंने अपने ऊपर काम किया है, क्योंकि ये डिवाइन फेमिनाइन का कार्ड है। ये द लॉयल हार्ट, अगेन नंबर 4 इनका या आपका मूलांक भाग्यांक कुछ हो सकता है। अप्रैल का मंथ रेजोनेट आपके साथ हो सकता है। प्लीज़ क्लैरिफाई द लॉयल हार्ट। पेज ऑफ एंड्स, ठीक है। देखिए जी, पास्ट में ना कुछ ऐसा रहा है कि ये जो आपके पर्सन है आपके साथ कमिटेड होते हुए भी कुछ इनकी हरकतें रही हैं, किसी से भी बात कर लेना, किसी के साथ भी डेट कर लेना, है ना, कुछ इस टाइप का रहा है। एंड आपको कैसे भी पता चल गया, या आप देखिएगा जिस तरीके से भी, तो कुछ इस तरह का इनका बिहेवियर रहा है। मतलब थोड़ा क्या बोलते हैं उसे, ऐसे पर्सन को कुछ बोलते हैं, पता नहीं कौन सा, मैं भूल गई हूँ, सॉरी पता, मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्या बोलते हैं, याद ही नहीं आ रहा। प्लीज़ क्लैरिफाई पेज ऑफ फ्रेंड्स। तो कमिटेड होते हुए भी इन्होंने ऐसी हरकतें की हैं, मतलब लॉयल्टी आपके साथ नहीं रखी है। और अब 5 ऑफ पेंटिकल, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, हो सकता है आप ऑनलाइन ही मिले हों, ऑनलाइन ही मिले हों। अच्छा जी, अ स्टडी लव विद चूज यू अगेन एंड अगेन, ठीक है। अच्छा, तो इनका थोड़ा इस टाइप का रहा है। प्ले बॉय, अब मुझे याद आया, है ना, तो प्ले बॉय, प्ले गर्ल, कुछ भी आप ले लीजिएगा। अगेन प्लीज़ था थी पे नहीं जाएं, है ना, सिर्फ एनर्जी पे देखिए। तो कुछ ऐसा रहा है, या फिर सम ऑफ यू ये हो सकता है कि ये किसी के साथ कमिटेड हों और आपके साथ ये इस एनर्जी में रहे हों, ठीक है। कभी भी आना, कभी भी चले जाना, अपनी मर्जी से आना। 4 दिन नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे, 4 दिन क्या मैं कह रही हूँ, 15-20 दिन भी गैप डाल देते होंगे, महीना भी डाल देते होंगे। लेकिन जब इन्हें कुछ आपकी तरफ ऑब्सेशन, अट्रैक्शन याद आ रही है, कुछ नहीं है, तो इन्होंने मतलब एक तरह से थोड़ा सा टेकन फॉर ग्रांटेड, मतलब कुछ इस टाइप की एनर्जी इनकी रही है। अब इन्होंने बेहद, ऐसा नहीं इनके पास ऑप्शन नहीं है ना, इन्होंने पर आपको रिप्लेस नहीं कर पाए। अब देखें, अगर इसका ऑरेकल कार्ड के से देखें तो ये देखें हार्ट है जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, ठीक है। अब ये आपको बेहद याद कर रहे हैं। अच्छा, कुछ के लिए तो मेरे को ये भी आ रही है, आपके जो पार्टनर हैं कोई जॉब लॉस, कोई फाइनेंशियली लॉस, कुछ इस टाइप का भी ये फेस कर रहे हैं, ठीक है। एंड बेहद आपको याद कर रहे हैं, आपको बिल्कुल अकेला छोड़ देना उस टाइम पे जिस टाइम पे आपको नीड थी इनकी, ठीक है। ऑनलाइन कनेक्शन है आपका, ये नज़र आ रहा है। अच्छा, ऑनलाइन अगर नहीं भी तो ये भी है सम ऑफ यू तो कि डिस्टेंस तो है आप में, ठीक है। कुछ घंटे का भी हो सकता है, या कंट्री वाइज भी डिस्टेंस दिख रहा है। तो ये इस एनर्जी में रहे हैं। अब इनकी डीप डिज़ायर क्या है? डीप डिज़ायर है इनको दूर रह के समझ में आया कि ये कहीं भी किसी से भी कुछ भी बात कर ले, लेकिन आप इनके दिमाग से नहीं निकल रहे हो, ठीक है। नंबर 4, नंबर 7 का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, 4 या 3 का भी कॉम्बिनेशन आपका हो सकता है। तो दिमाग से आप नहीं निकल रहे हो। इन्होंने ये चीज़ इनको अवेयर हुई, मतलब समझ पाए अपने आप को कि भाई मैं किसी के साथ कितनी, चाहे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, बट एक ऐसा पर्सन है जो मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा है। तो जी अब ये चाहते हैं विद पैशन आपकी तरफ आना, ठीक है, और लॉयल्टी के साथ, क्योंकि इनको एक चीज़ और समझ में आ गई कि आप ना बहुत लॉयल हार्ट पर्सन हो, जो कि
तो इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, जिसके साथ स्टेबिलिटी देखी जा सकती है, जिसके साथ फैमिली बनाई जा सकती है। ठीक है, तो ये तो इन्हें समझ में आ गया। बहुत सारे ऑप्शन, मैं तो कहती हूँ जो ऑप्शंस होते हैं ना, आप नहीं भी जानते हो उनको भी थैंक्स बोला करो, उन सोल्स को भी, क्योंकि कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं वो लोग लाइफ में आके, है ना, ताकि समझ आए इंसान को। तो जी बिल्कुल आप इनकी दुनिया हो, आपके साथ ये यूनियन में आना चाहते हैं आपसे। अगेन ये कार्ड यूनियन का होता है, यूनियन में आना, कमिटमेंट में आना। ठीक है, डीप डिज़ायर अगेन इनकी आप हो, दुनिया हो आप इनकी। ठीक है, और आपकी तरफ ये आना चाहते हैं, डीप डिज़ायर इनकी यही है। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी आ रही है। ठीक है, ठीक है जी। तो जितनी भी रेजोनेट हो प्लीज़ आप उतनी ही रीडिंग लें, मतलब उतना ही लें। ठीक है, ज़्यादा आपने नहीं, जो नहीं मैच होती है उसको बिल्कुल जाने दें, चाहे वो नंबर हो चाहे वो रीडिंग हो, बिल्कुल स्किप कर दें, है ना। तो ये थी छोटी सी रीडिंग आप लोगों के लिए। कैसी लगी आपको, कितनी रेजोनेट हुई, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय।